गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा नया चैप्टर है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। ठीक है बेटा, ठीक है। एडेप्टेशन है क्या, वेदर क्या है, इस इन चीज़ों की, यानी कि जो क्लाइमेट है वो सब क्या है। ठीक है, जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो किस प्रकार के वेदर में रह सकती हैं या अडेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वेदर की। इट इज़ अ डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा। ठीक है, कि जो चेंजेस आते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि डिपेंड करते हैं किस पर, आपके ह्यूमिडिटी पर, रेनफॉल पर, टेम्परेचर पर, विंड स्पीड पर। ठीक है, यानी कि जो वेदर है वो किस तरीके का रहेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, रेन पर, आपका जो रेनफॉल है उस पर डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस प्रकार का जो पूरा सिस्टम होता है इसी को हम कहते हैं वेदर। जो एटमॉस्फेयर में, जैसे कि आज सुबह जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है, या फिर और अदर कंडीशन रहेंगी, इन्हीं सब वेदर्स के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि जो रेनफॉल की फोरकास्टिंग होती है कि कल क्या है इसका कंडीशन। ठीक है, हो सकता है कि कल बारिश होने वाली हो। ठीक है, तो इन सब ये जो वेदर का जो है सिस्टम का प्रोसेस, ये सब चीज़ें कहलाती हैं आपकी वेदर फोरकास्टिंग। क्या कहलाती है, वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई, वेदर क्या है। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड पर, कि जो आपके एटमॉस्फेयर का, ठीक है, जो इन्वायरमेंट है आपका, वहाँ का आज का वेदर कैसा रहेगा, ठंड रहेगी, गर्मी रहेगी, या उसका जो टेम्परेचर है वो किस तरीके का रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा फोरकास्टिंग, आपका वेदर फोरकास्टिंग क्या है। देखो वेदर फोरकास्टिंग क्या है, द वेदर फोरकास्ट दैट हेल्प प्लेस प्लेन एक्टिविटी फॉर द वीक एज आपका प्रोबेबल मेड बाय आपका मेटीरियोलॉजिस्ट। देखो जो आपका वेदर फोरकास्टिंग होता है, ठीक है, इस सिस्टम को जो बताया जाता है या इस सिस्टम को जो बताते हैं, या हम ये कह सकते हैं इस प्रोसेस को जो बताते हैं उनको हम बोलते हैं मेटीरियोलॉजिस्ट। ठीक है, अभी जो मेटीरियोलॉजिस्ट हैं आपके टुमारो एटमॉस्फेयर में क्या कंडीशन रहेगी, वेदर में क्या चेंज रहेंगे, उन सब के बारे में पता लगाया जाता है। और जिस बारे में ये पता लगाया जाता है इसलिए हम पता लगाते हैं आपका मेटीरियोलॉजिस्ट। ठीक है, और इस सिस्टम का पता लगाने को ही हम कहते हैं वेदर फोरकास्टिंग। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता ही होगा, अपने फ़ोन वगैरह में आपका कैसा रहेगा, नेक्स्ट डे का क्या रहेगा, मतलब यस्टरडे का नहीं, जो कल गया उसका टेम्परेचर केवल शो हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो आने वाला वेदर रहेगा, जो कंडीशन है कि क्या टेम्परेचर रहेगा, ह्यूमिडिटी क्या रहेगी, कल रेनफॉल, आपका क्लाउड कैसा रहेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में एक्स्ट्रा भी जानकारी होना आपका क्या कहलाता है, वेदर फोरकास्टिंग कहलाता है। क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें आपके टेम्परेचर आपको मेंशन करेगा आपको वेदर फोरकास्टिंग में। ठीक है, ह्यूमिडिटी बताएगा आपका, तो ये सब चीज़ें आपकी फोरकास्टिंग में चलती हैं। क्लियर। और ये चीज़ हो रही है बेटा, देखिएगा अगर ये आपका वेदर फोरकास्टिंग क्या प्रोसेस है, ठीक है, ये इसके क्या यूजफुल आपके कुछ मेथड्स हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। वो क्या है, देखिएगा हो सकता है जैसे कि कल वेदर चेंज है, ठीक है, हो सकता है कल बारिश है या आपको कहीं पर जाना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग को चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको फ़ोन में डेली का अपडेट रहता है। ठीक है, तो उससे आपको पता चल सकता है कि अगर आपको कल कहीं जाना है तो आप क्या करेंगे, पहले से ही अपडेट हो जाएंगे। कल हो सकता है कि फोरकास्टिंग हो, ठीक है, यानी कि बारिश वगैरह हो कल, तो आप पहले से अम्ब्रेला वगैरह लेकर के ही जाएंगे। ठीक है, या आपको कहीं जाना है, कल को आपका कोल्ड प्लेस रहेगा, मतलब कैसा रहेगा, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कैसा रहेगा, तो इस सब के बेस पर अगर आपको अपना प्रोग्राम अगर लगता है कि हम नहीं जा सकते, पोस्टपोन भी कर सकते हैं, तो ये कुछ यूजफुल मेथड है आपके इसके वेदर फोरकास्टिंग के। ठीक है, अब देखिएगा, तो हमने फर्स्ट बात की थी किसके बारे में बेटा, टेम्परेचर के बारे में। अब जो टेम्परेचर है, देखो जो टेम्परेचर होता है हम इसको कहते हैं मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है आपका 2% डिवाइड किया गया है इसको मिनिमम टेम्परेचर एंड आपका मैक्सिमम टेम्परेचर। जो बेटा मिनिमम टेम्परेचर होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, ये दोनों क्या कंडीशन है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो मिनिमम टेम्परेचर होता है बेटा, जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, सुबह के टाइम में क्या होता है, जो आपका टेम्परेचर रहता है वो कैसे रहता है, मिनिमम रहता है। ठीक है, अभी ये तो नहीं पता सुबह उठने के बाद हो सकता है कि बारिश हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो रही है तो आपका कैसे रहेगा, नॉर्मल रहेगा वेदर। ठीक है, मतलब कह सकते हैं
थोड़ा ठंडी का भी आपको लग सकता है कि बारिश है, इस वजह से नॉर्मल टेम्परेचर रहे। लेकिन अगर बारिश नहीं है, काफ़ी गर्मी है, टेम्परेचर ज़्यादा रहने वाला है, तो आप देखेंगे जो मिनिमम टेम्परेचर में जो सुबह का टाइम होगा, अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होगा, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। उसके बाद में कैसा होता चला जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता चला हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइम को कहते हैं हम मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना भी हो सकता है, अगर उसको आपको एक्स्ट्रा में चेक करना है कि कितना जा सकता है, तो आप किसे चेक करेंगे बेटा, वेदर आपका फोरकास्टिंग के थ्रू ही आप चेक करेंगे। क्लियर हो रहा है ना बेटा, ठीक है। क्लाइमेट आपका ये सब चीज़ें क्या है। और देखिएगा अब हम बात करें ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिडिटी देखिएगा मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर हीट। जो टेम्परेचर की आपका क्या करता है, जो मिनिमम एंड मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है वो आपका ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। इसलिए हम जो ह्यूमिडिटी को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आपका मिनिमम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी। क्लियर, ठीक है। देखिएगा इसके बाद में हम स्पीड विंड की बात करेंगे। स्पीड आपका विंड स्पीड की बात करेंगे। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है। जो हवा तेजी से चलती है इसी को क्या कहते हैं हम, आपका विंड स्पीड, यानी कि हवा का तेजी से चलना, ठीक है। देखिएगा द स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड आपका एनीमोमीटर। जब हवा काफ़ी तेजी से चलती है भाई, आप जो आपका ये क्या है, वेदर आपका फोरकास्टिंग है। यहाँ पर आपको एयर के बारे में भी तो बताया जाएगा कि मतलब कल अगर हवा चलेगी तो कितना तक हवा चल सकती है, तो हम इसको किसके थ्रू नापते हैं बेटा, एनीमोमीटर, ठीक है। जो आपका स्पीड क्या है, विंड स्पीड होती है, इसको हम एनीमोमीटर के थ्रू नाप सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जो आपकी हवाएं होती हैं, ठीक है, जो विंड है बेसिकली, इसको हम किसके थ्रू नापते हैं, एनीमोमीटर के थ्रू। क्लियर बेटा, ठीक है। दूसरी हम बात करें डायरेक्शन ऑफ विंड। नॉट ओनली डायरेक्शन ऑफ विंड के बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखो फर्स्ट हमने बात की थी इसमें टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी। क्लियर। थर्ड हम बात कर रहे हैं विंड स्पीड की। क्लियर। फोर्थ हम बात करेंगे बेटा डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है। जो डायरेक्शन है विंड की वो कैसी है देखिएगा, नॉट ओनली स्पीड बट ऑल्सो डायरेक्शन इज विंड इन्फ्लुएंसेस दैट वेदर इज द एरिया, ठीक है। कि इस एरिया में किस डायरेक्शन में या जो हवा चल रही है वो किस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। इसका पता भी हम किसके थ्रू लगाते हैं बेटा, एनीमोमीटर। क्लियर, ठीक है, एनीमोमीटर के थ्रू। एंड देखिएगा इसमें द डायरेक्शन ऑफ विंड कैन बी फाउंड बाय ए विंड वेन, ठीक है। जो डायरेक्शन होती है विंड की, इसको हम कहते हैं विंड वेन। विंड आपका वेन कि जो हवा है वो किस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। दूसरी आपका रेनफॉल, या फिर हम इसको कह सकते हैं स्नोफॉल। इसके बाद में आइए हम बात करते हैं वाटर एवोपरेट आपका फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड फ्रॉम क्लाउड्स व्हेन द वेदर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड्स बिकेम द हैवी दैट दे कैन नॉट मोर फ्लोटेड इन एयर दे डाउन fall down to the earth as rain, ठीक है। देखिएगा रेनफॉल इज एन एरिया इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए रेन गर्ल्स। जो आपका रेन जो बारिश होती है, ठीक है, जो बारिश के आने का कुछ कभी कभी देखते हैं काफ़ी हैवी रेन होती है, लाइट रेन होती है, ठीक है, मतलब काफ़ी स्लोली रेन मतलब होता है, या स्नोफॉल जो होता है काफ़ी हैवी होता है, काफ़ी होता है। तो इन सबको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा इन सबको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेन कर्व्स, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रेन के बहाव को या तेजी को या जो स्लो हो रही है उसका पता हम लगा सकते हैं, ठीक है। ये सब पूरा सिस्टम आपका वेदर के अंतर्गत आता है। वेदर में किसके अंतर्गत आता है, आपका वेदर फोरकास्टिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करें, 6 पॉइंट की हम बात करते हैं। एटमॉस्फेरिक
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इसमें देखिएगा इट इज द वेट ऑफ रेन आपका एयर रेस्टिंग ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। अब देखिएगा जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है, ठीक है, उसको हम किसके थ्रू मेजर कर सकते हैं बेटा, उसको मेजर करेंगे बैरोमीटर, बैरोमीटर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो क्लाउड चल रहे हैं आपके, जो चेंजेस हो रहे हैं, उसको हम पता लगाते हैं बैरोमीटर के थ्रू। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा हम बात करते हैं इसमें क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। जो एनिमल है वो किस तरह की क्लाइमेट में रहते हैं, ठीक है। देखिएगा इसमें आपका पेंगुइन है, ठीक है, एंड आपका देखिएगा इसमें पोलर बियर है, ठीक है, जो आपको भालू जैसे शेप में दिखाई देगा। पेंगुइन है, ये आपकी कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाली है। मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स की क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं। वो इक्वल आपके क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर में सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे पेंगुइन है, ये आपको कोल्ड प्लेस में देखने के लिए मिलेंगे। अगर ये क्या करते हैं, किसी हॉट प्लेस में आएंगे रहने के लिए, तो वहाँ पर ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वहाँ के एटमॉस्फेयर को या फिर वहाँ के वेदर को ये अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये केवल कहाँ के क्लाइमेट को अडेप्ट करते हैं, जो कोल्ड हो, ठीक है। ऐसे ही आपका पोलर बियर है, मतलब अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब जो एनिमल्स है वो कहाँ पर अडेप्ट करेंगे, ठीक है। जो पेंगुइन बताया मैंने, पोलर बियर बताया, ये आपको कोल्ड आपको सीजन में देखने के लिए, या फिर जो कोल्ड एरियाज होंगे, ठीक है, जैसे एल्टीट्यूड है, अंटार्कटिका है, तो वहाँ पर ये सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका क्या होगा, डेजर्ट होगा, ठीक है, जो आपका कैसा होता है, ड्राई प्लेस होता है, वहाँ पर ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जो ये एनिमल्स हैं वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उस मान लो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसको अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर, ठीक है। ऐसे ही देखिएगा मूवमेंट ऑफ द, अगर हम बर्ड्स की बात करें, जो चिड़िया होती है, देखिएगा द मूवमेंट ऑफ बर्ड इज रेस्पॉन्स टू चेंज ऑन फूड वेदर और क्लाइमेट इज नोन एज आपका माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स क्या है, मतलब जो बर्ड्स है, ठीक है, वो अडेप्ट कर पाएंगी वहाँ की, जहाँ की जो क्लाइमेट है, ठीक है, वहाँ पे हॉट है या फिर आपका कैसा है, कोल्ड प्लेस है, उसके वेदर पर, ठीक है, वहाँ पर क्या फूड प्रेजेंट है, इन सब चीज़ों की उस फूड को वो एब्जॉर्ब कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, तो ये सब चीज़ें आपके क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका एनिमल वेदर कहते हैं, ठीक है। एंड देखिएगा इसमें आपका यूनिक बर्ड्स होती हैं, आपका एशियाई क्या होते हैं, एलिफेंट होते हैं, रेड आपका आइस ट्री फ्रॉग होते हैं, एंड जो आपका ट्यूकेन बर्ड्स होती हैं, देखिए इसके बारे में हम बताते हैं। ट्यूकेन इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन कलरफुल बर्ड्स, ठीक है, ये कलरफुल बर्ड्स होती है। इसकी जो चोंच होती है बेटा, वो काफ़ी इनके शरीर से भी काफ़ी लंबी होती है, मतलब जितना इनका शरीर है उसके इक्वल कह सकते हैं, ऐसे इक्वल से थोड़ा सा ज़्यादा लंबी होती है। भाई इस तरीके का अडेप्टेशन, वो जहाँ पर रह रही है वो वहीं के एटमॉस्फेयर में रह रही है, और वहीं की जो फूड है उनको ही एब्जॉर्ब कर सकती है, यानी कि डाइजेस्ट कर सकती है। किसी और अदर क्लाइमेट में जाएगी तो हो सकता है कि वो वहाँ पर सर्वाइव ना कर पाए। क्लियर, ऐसे ही एलिफेंट है, ठीक है, आप लोग देखेंगे अगर इस एटमॉस्फेयर में आप एलिफेंट को सर्वाइव कर पाएंगे नहीं, क्योंकि ये कैसे फॉरेस्ट में रहने के लिए ही या फॉरेस्ट में ही सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के एनिमल बर्ड्स हैं, आप उनको किसी जगह बंद कर दोगे तो सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं, उड़ती हैं, तो वो उसी क्लाइमेट में एडजस्ट होंगी बेटा, ठीक है। मतलब डिफरेंट टाइप के जिसके लॉयन हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आप उसको घर में रख लेंगे, नहीं, वो क्या होगा, वो भी आपका कैसा है, आपका जंगल में रहता है, तो वहाँ के एटमॉस्फेयर को अडेप्ट कर सकता है वो, ठीक है। ठीक है क्लास, जो वेदर के बारे में था हमने आपको बता दिया है। थैंक यू क्लास, इसकी PDF आपको सेंड कर दी जाएगी, नोट्स वगैरह सभी आपको। थैंक यू क्लास।